हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज फिर से मैं वर्क फ्रॉम होम की सीरीज़ में एक वीडियो लेकर के आई हूँ। आज में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन इन वेबसाइट के बारे में कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे काम करती है। इसी से रिलेटेड एक और वेबसाइट हेलो एक्सपर्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है कि आप उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। उसकी वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में वीडियो लिंक का डाल दूंगी, आप वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। देखिए, सॉल्यूशन इन वेबसाइट भी जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। मतलब इस पर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं बहुत थोड़े टाइम में काम करने के बाद में। अब इसमें आपको करना क्या होता है, आप एज अ ट्यूटर या एज अ एक्सपर्ट इसके साथ में काम करते हैं और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इनसे जुड़े हुए होते हैं। वो अपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स या फिर होमवर्क्स के क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं वेबसाइट पे और फिर आप जब ट्यूटर या एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करना होता है जिसके लिए आपको पेमेंट मिलती है। अब इस वेबसाइट को सबसे खास बात होती है कि हर क्वेश्चन पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड करते हैं। मतलब इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको कितना लेना है पर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें बन कौन सकता है एजुकेटर। तो सबसे पहले कोई भी बन सकता है, अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप कॉलेज जाने वाले हैं या फिर आप ऑफिस गोइंग हैं। तो तीनों ही केसेस में आपके पास जिस तरह का टाइम है, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है ना कि इनका कोई टाइम स्लॉट फिक्स नहीं होता है कि इसी टाइम पे आपको काम करना है। आपके पास जब टाइम है आप उस टाइम पे आकर के क्वेश्चंस के आंसर करिए। तो इसलिए कोई भी कर सकता है इसमें और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना होता है। 2 घंटे 4 घंटे भी अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी आपकी। सो नेक्स्ट आइए आपको बताती हूँ कि रजिस्ट्रेशन का इनका क्या प्रोसेस होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे solutionin.com टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट का पेज दिखेगा। वेबसाइट के पेज पे जा करके आपको बिकम एजुकेटर या बिकम ट्यूटर पे क्लिक करना है। उस पर एक और ऑप्शन होता है बिकम स्टूडेंट, तो वो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बिकम एजुकेटर के बारे में बात करें। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड लेकर के एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और फिर आपको उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा जो कि पूरे 6 स्टेप का प्रोसेस होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें कि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जिसका नाम देना होगा, ईमेल आईडी देनी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा और फ़ोटो देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये लोग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं आपसे। अगर आपके क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपने क्या पढ़ाई की हुई है और अगर आपने का कोई एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में ये लोग स्किल्स की डिमांड करते हैं। स्किल का मतलब ये होता है कि आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है, आप एक सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, मतलब आपके पास अच्छी कमांड है। इसके अलावा भी क्या आप कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ कर सकते हैं आप तो उसी के बारे में यहाँ पे बताना होता है। एक्चुअली ये आपके बेनिफिट के लिए ही होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो आपका सेकंड ऑप्शन होता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको आ रहे हैं समझ में, तो आप आंसर कर दीजिए, तो आपकी अर्निंग एक मेंटेन रहती है, अच्छी रहती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होता है वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जिसमें ये आपसे पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड, मतलब कुछ भी दे करके आप एक अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और उसके नेक्स्ट स्टेप में होता है कि आपको अपने बारे में, मतलब अबाउट योर सेल्फ कुछ वहाँ पे बताना पड़ता है, कुछ चीज़ें खुद के बारे में एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि आप क्यों बनना चाहते हैं एजुकेटर, या मतलब इस फील्ड में आने का क्या रीज़न है। इस तरह से कुछ अपने बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था कि आपको किस तरीके से खुद को रजिस्टर करना होता है सॉल्यूशन इन वेबसाइट के ऊपर में। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास 1 हफ्ते के अंदर उनका मेल आ जाता है कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। अगर आपके पास मेल आए कि आप सेलेक्टेड नहीं हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर से रीअप्लाई का चांस होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई मेल ही नहीं आता है उनकी तरफ से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको फिर से अपने तरफ से मेल कर दीजिए और पूछ लीजिए कि मतलब मैंने ऐसे अप्लाई किया था और मेरे पास अभी तक आपके साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, सो प्लीज़ रिप्लाई मी वेदर आई एम सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। तो इस तरीके से उनके यहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ ही जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको समझ आई होंगी कि किस तरीके से आपको ये सब कुछ सारा प्रोसेस करना है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट में मुझे लिख करके पूछ सकते हैं। आई जस्ट ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।